इसमें आपको 4 लेयर की पीसीबी है। इधर ट्रैक दिख रहा होगा, ये इसका सेकंड ट्रैक जो कि तीसरा ट्रैक होता है, जो डॉटेड के रूप में बहुत छोटा छोटा है, ये 4 ट्रैक। हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद कुद्दूस, मल्टीटेक ई व्हीकल लैब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम ये रिवॉल्ट चार्जर आप देख रहे हैं, इसके बारे में जानने जा रहे हैं कि इसमें मेन पार्ट्स क्या है और उसका नाम क्या है। तो आइए, समय बचाने के लिए मैंने इसे पहले से ही खोल रखा है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, मैं इसका ढक्कन हटा रहा हूँ। उसके बाद ये बहुत ही अच्छी तरह से पैक्ड होता है। पैक क्यों होता है ये जानने की बात है, क्योंकि ये ज़रा सा भी स्पार्किंग वगैरह होता है या कहीं से बॉडी से टच हो जाता है तो बहुत ही ज़्यादा शॉक लग सकता है। तो इसे बचाया गया है। और ध्यान रहे दोस्तों, अगर आप इसे ठीक भी कर लेते हैं तो इसको डिस्चार्ज करके ही, एमएफसी को डिस्चार्ज करके ही इसे पैक करेंगे, नहीं तो आपको भी शॉक लग सकता है। तो इसलिए अच्छी तरह से ये पैक होता है। अब जैसे कि मैं इसे निकाल रहा हूँ, मैं पहले ही खोल रखा हूँ। ये किसी स्टूडेंट का है, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं इस पर वीडियो बना लूँ। अभी तक वीडियो नहीं अपलोड था, तो मेरे पास जो भी चार्जर आता है जो मुझे एडवांस लगता है तो मैं तुरंत उसका सर्किट डायग्राम खुद स्केच कर लेता हूँ। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे डबल कार्ड लगा हुआ है, एक नीचे है और एक ऊपर। ऊपर वाला पूरा लॉजिक कार्ड के रूप में माना जाता है, क्योंकि जितने भी सिग्नल्स हैं इसमें, जितने भी मॉसफेट हैं, उन सभी मॉसफेट को ड्राइव सिग्नल इसी कार्ड के द्वारा दिया जाता है। तो इस कार्ड को मैं पहले निकाल लेता हूं, और जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ जंपर्स से लगे हुए हैं या कनेक्शन इस तरह से खोल दिया गया। खोलने के बाद आप इसमें देखिए दोनों साइड बहुत सारे कंपोनेंट लगे हुए हैं। तो जैसा कि ये आप कार्ड में देख रहे हो कि बहुत सारे आईसी लगे हुए हैं। तो इन आईसीओ की पहचान कैसे होगी? इन आईसीओ को पहचानना कोई मुश्किल काम नहीं है, बशर्ते एक अनुभवी टीचर की ज़रूरत होती है जिसका काफ़ी ज़्यादा अनुभव है इस लाइन में। तो वो बड़ी आसानी से इसे ट्रेस करके बता सकता है कि कौन सी आईसी किसके लिए लगी हुई है। तो हम अंदाज से तो नहीं बोल सकते, इसे बिना ट्रेस किए नहीं पता किया जा सकता। तो ट्रेसिंग कैसे करेंगे? इसमें आपको 4 लेयर की पीसीबी है। अगर आप देखिए गौर से तो इधर आपको इधर ट्रैक दिख रहा होगा, और अगर आप गौर से देखें इस साइड में, अगर आप दिखा पाएँ तो ये जो पतले पतले नस जैसे ट्रैक दिख रहे हैं, ये इसका सेकंड ट्रैक माना जाता है, जो ऊपर से दिख रहा है। उसके बाद अगर मैं लाइट में करूं तो अगर आप देखिए तो इसमें काले काले और भी धब्बे जैसे दिख रहे होंगे। काले काले और धब्बे दो दिख रहे हैं, जैसा कि ये लाइट में करने के बाद मालूम होता है। ऐसे बहुत सारे और ट्रैक्स हैं, जो कि तीसरा ट्रैक होता है, यानी तीसरा लेयर होता है। और बीच में जो ये होल देख रहे हैं छोटे छोटे, अगर दिखा पाएँ आप, तो अगर ये आप देख रहे हैं छोटे छोटे होल, ये बिंदी बिंदी जैसे दिख रही हैं, जो डॉटेड के रूप में बहुत छोटा छोटा है, ये 4 ट्रैक, यानी जस्ट लाइक ए मदरबोर्ड। एक तरह से इसका मदरबोर्ड कह सकते हैं, लाइफलाइन है ये। तो ये ट्रैक को ट्रेस करना बहुत ही मुश्किल काम होता है, लेकिन हमारे यहाँ वो टेक्निक दे दिया जाता है, क्योंकि आप ये तो 4 ट्रैक है, जबकि लैपटॉप के अंदर 8 ट्रैक होता है। तो जो मैं 8 ट्रैक को भी, यानी 8 लेयर को भी मैं ढूंढ सकता हूँ, तो ये 4 ट्रैक कुछ भी नहीं उसके सामने। तो दोस्तों, ये 4 ट्रैक का लेयर है, और 4 ट्रैक का कैसे है मैंने बता दिया। लेकिन लैपटॉप में आपको 8 ट्रैक का होता है, तो 8 ट्रैक भी मैं ढूंढ सकता हूँ, उसका सर्किट डिजाइन कर सकता हूँ। तो ये 4 ट्रैक मेरे लिए कोई खास नहीं होता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे पर हमने खुद सर्किट बना रखी है, तो इसलिए मुझे दिक्कत नहीं होती। अगर आप भी चाहते हैं कि आप अच्छी जानकारी लेना चाहें तो एक बार हमसे ज़रूर कांटेक्ट करेंगे। तो दोस्तों आइए, अब पहले तो मैं इस बोर्ड पे लगे हुए मेन कंपोनेंट्स या सर्किटों के बारे में बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आप देखिए, ये एक ड्राइवर ट्रांसफार्मर है। ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर है, और उसके बाद ये जो है सेकेंड एसएम ट्रांसफार्मर है। इसका काम है
कि जब 300 वोल्ट इसे दिया जाएगा, जो कि आपके पिछले हमारे वीडियो में देखे होंगे, उसमें बताया गया है कि 300 वोल्ट इसमें आता है। तो 300 वोल्ट यहाँ पे दिया जाता है, फिर ये काम करता है, ये ट्रामर काम करता है और फिर यहाँ से 12 वोल्ट निकलता है, फिर 3.3 वोल्ट भी निकलता है और 5 वोल्ट भी निकलता है। लेकिन कैसे निकलता है उसके पीछे वाले सर्किट को देखने के बाद आपको पता चलेगा। तो आइए, अब मैं इस मेन चीज़ तो दिखा दिया, बाकी ये फिल्टर कैपेसिटर्स हैं और यहाँ पे कुछ कनेक्टर्स लगे हुए हैं। ये कनेक्टर्स जो आप यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये कनेक्टर्स हैं, ये दो। जैसे कि यहाँ पे एक डीसी सॉकेट भी लगा हुआ है एक्सटर्नल वोल्टेज लेने के लिए, तो ये आपको यहाँ लगा हुआ है और फिर एक और यहाँ पे टच लगा हुआ होता है। तो रियल में अगर मैं इस तार को देखूँ तो इस तार में आप देखिए एक तरह से सेंसिंग का ये तार बनी हुई है, दो तार इससे जुड़े हुए हैं और दो तार इससे जुड़े हैं और ये चार्जिंग का कनेक्टर्स है। यानी हमें इसे जब तक अच्छी तरह से कनेक्ट नहीं करेंगे तो प्रॉपर आपका ये चार्जर काम नहीं करेगा। तो आइए पहले हम इस लॉजिक कार्ड को समझते हैं कि कौन सी आईसी का क्या काम है और नाम क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों, मैंने ड्राइवर की बात की थी, तो ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर है और इसको अगर हम ट्रेस करें तो गौर से देखिए, इसमें आपको टोटल 6 पिने हैं, लेकिन वाइंडिंग कितनी है? 3। तो 3 में से ये 2 आपको प्राइमरी वाइंडिंग कहलाएगा और ये 4 सेकेंडरी। तो ये सेकेंडरी काम करता है और फिर पहुंचाता है इस कनेक्टर पे सिग्नल्स, यानी जब सिग्नल पहुंचाएगा तब जाके आपको ये सर्किट काम करता है। तो इसके बारे में भी बता रहा हूँ, लेकिन पहले तो आप इसी को समझिए, इस वीडियो में इसी को पहले समझिए। तो मैं बात कर रहा था ड्राइवर ट्रांसफार्मर का, इसके बगल में क्या है? ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर्स। अब इसका हम ट्रेस करेंगे तो ये अगर ध्यान से देखें तो ये ड्राइव सिग्नल ये भी देता है और फाइनली इसका ऑसिलेटर विभाग ये आईसी है, जैसे कि ये ऑसिलेटर आईसी। यानी कहने का मतलब है यहाँ से सिग्नल आएगा, फिर ये आईसी उसे एम्पलीफाई करेगी, फिर इसके गेट पे जाएगा या बेस पे जाएगा, फिर ये ट्रांजिस्टर काम करेगा तो प्राइमरी वाइंडिंग में एसी उत्पन्न हो जाएगी, जिससे सेकेंडरी में भी एसी आउट हो जाएगा और इस कनेक्टर से हमें सिग्नल आउट हो जाएगा जो इस मॉसफेट के गेट पे पहुंचा देगा, जो इसमें लगे हुए हैं, इस बोर्ड में लगे हुए हैं। उसके बाद दोस्तों दूसरा जो मेन है हमारा ये एसएम, जो कि 12 वोल्ट बनाता है मुख्य रूप से, और फिर 5 में भी बनता है, 3 में भी बनता है। तो कैसे होता है ये सारी चीज़ें, ये हम समझते हैं। तो 300 वोल्ट जो आएगा इस सर्किट में, जो कि इस सर्किट से आएगा 300 वोल्ट। तो यहाँ पे आप अगर गौर से देखें तो इस सर्किट को अगर आप ट्रेस करेंगे तो ये आपको उसकी स्विचिंग लगी है, फिर उसका ये ऑसिलेटर विभाग है। तो ये सर्किट मिल करके पूरा का पूरा इस ट्रांसफार्मर को ऑन करता है, और जिससे यहाँ पे आप देखिए ये स्विचिंग विभाग वगैरह है और ये सर्किट को काम कराने के बाद यहाँ से आपको आउटपुट दे देता है। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये आउटपुट विभाग में ये एक आईसी लगी हुई है और यहाँ पे भी एक आईसी लगी हुई है। तो ये रेगुलेटर आईसी हैं, वो क्या करता है कि रेगुलेट करके वोल्टेज अलग अलग निकाल देता है। एक 3.3 वोल्ट निकालता है, एक 5 वोल्ट निकालता है। हालांकि इसको 14 वोल्ट ही आउट होता है। यहाँ पे 2 डायोड लगे हुए हैं, ये दोनों डायोड क्या करते हैं, यहाँ से अलग अलग वोल्टेज निकाल देते हैं और 3.3 वोल्ट या 5 वोल्ट की सप्लाई इसमें पहुँचती है। और जितनी भी आईसियाँ हैं उन सभी की सप्लाई यहीं से मिलती है। इसमें जितने भी आप आईसी देख रहे हो वो सारी आईसीयों की सप्लाई 3.3 या 5 वोल्ट होता है और 12 वोल्ट भी जाएगा इसमें। जैसे कि हम इसमें पहुँचे तो 12 वोल्ट जाएगा। तो ये सारी सप्लाई यही दे रही है। यानी कहने का मतलब ये है कि जितनी भी आईसियाँ हैं उसमें 3.3 और 12 वोल्ट और 5 वोल्ट पहुँचती है। तो इसमें ये याद रखिए कि इस आईसी में किसी भी हालत में 12 वोल्ट नहीं जाएगा, 3.3 और 5 वोल्ट ही जाता है। बाकी इन आईसीयू में अगर हम ट्रेस करेंगे तो 12 वोल्ट मिलेगा और 5 वोल्ट। उसके बाद ये आप जब देख रहे हैं, ये जितने भी आप 4 पिन के कंपोनेंट देख रहे हो,
ये सब क्या है, ऑप्टोकपलर। इनका काम क्या होता है कि किसी चीज़ को जोड़ना और तोड़ना, एज ए स्विच या एज ए रेगुलेटर की तरह काम करता है, या एज ए सेंसिंग के रूप में काम करता है। जब हमारी बैटरी चार्ज हो जाती है तो ये क्या करता है, उस सिग्नल को भेजता है कि बैटरी चार्ज हो गई है। वो इस आईसी को कमांड मिलता है इसके द्वारा, और ये आईसी क्या करता है, वो सिग्नल निकालना बंद कर देता है और ये चार्ज होना बंद हो जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि ये बोर्ड आप देख रहे हैं, ये देखने में आपको ऐसा टफ लगता है, लेकिन जब अगर आप रूल अच्छी तरह से जान जाएंगे इसे ट्रेसिंग का, तो कोई मुश्किल नहीं है। आप इसे ध्यान से अगर पढ़ना चालू कर दें, या आपके अंदर चाहत है कुछ सीखने के लिए, तो आप यहाँ पे ज़रूर एक बार आइए और इसके बारे में या किसी भी चार्जर के बारे में, ये ज़रूरी नहीं है कि आप कोई भी यही मैं बताऊँगा, ऐसा नहीं है। हमारे पास एक दूसरा भी है, ये भी किसी स्टूडेंट का है। उसने ये क्वेश्चन किया कि क्या आप इसके बारे में बता सकते हैं, तो बिल्कुल बता सकते हैं। ये कोई मुश्किल नहीं है, बल्कि इससे आसान है ये सर्किट, लेकिन इसके बारे में भी हम कभी इसकी वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल तो हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये इसका पूरा लॉजिक कार्ड है। अब बात करते हैं इसके, ये भी आप देखिए, ये लंबा चौड़ा सर्किट है। जैसे कि हमारे पिछले वीडियो में आप इसका सर्किट का हिस्सा मैंने कुछ बनाया था, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। ये एरिया मैंने हमारे दूसरे वीडियो में आप देख सकते हैं। ये पूरा का वीडियो आपको सर्किट डायग्राम इसी का बना हुआ है, जो कि मैंने आपको दूसरे वीडियो में बताया है, इतने दूर का। और इधर कुछ ये मॉस्फेट लगा हुआ है, इनका भी मैंने वीडियो बना रखा है, वो आप देख लेना। तो दोस्तों, आइए अब हम इसको समझते हैं कि इनके नाम क्या हैं। तो एक एक करके बात करते हैं। ये VDR है और ये AC फ्यूज है। देखने में तो रबड़ का पॉइंट लगा हुआ है, ये AC फ्यूज लगी हुई हैं। ये फिर ये सर्ज बाईपास कैपेसिटर, और ये भी सर्ज बाईपास कैपेसिटर है। और ये आप खास करके ये देखिए, इसको जब आप चेक करेंगे, अक्सर लोग समझते हैं कि ये नील आता है तो ये ख़राब है, तो जवाब होगा नहीं, ये ओके है, इसे डैक कहते हैं। और ये सर्ज बाईपास कैपेसिटर है। ये RF कॉइल 1, RF कॉइल 2 और RF कॉइल 3, यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉइल 1, 2 और 3 है। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए, तो ये 3 कैपेसिटर पीले से लगे हुए हैं, जिसका नाम है डिस्टॉर्शन फिल्टर कैपेसिटर्स, और ये मेन फिल्टर कैपेसिटर्स। ये पूरा वीडियो अपलोड है, आप देख सकते हैं इसके पूरी जानकारी। साथ ही साथ अगर मैं इसे ट्रेस करूं तो 300 वोल्ट नहीं, 220 वोल्ट AC रिले पे आया हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं, ये AC रिले है। तो AC रिले पे ये सप्लाई दी गई है। और फिर यहाँ से ये पोल है, 4 पिन है इसमें टोटल, 1, 2, 3 और एक चौथा। ये पोल है। ये सामने वाला ये 2 पिन हैं, वो कॉइल है, और 1 पिन इस ब्रिज से जुड़ी हुई है। इसमें भी 4 लेयर का ट्रैक है। अगर लाइट में देखूं तो इसमें आपको ट्रैक दिख रहा होगा, एक बाहर की तरफ ये सब ट्रैक है, और एक अगर लाइट में देखें तो दूसरे ट्रैक इसके पीछे भी है। फिर एक तीसरा ट्रैक बीच में जो होल होता है वो होता है। इसी तरह से इसकी ट्रेसिंग थोड़ी सी टफ है, लेकिन अगर आपको पता है तो आप कर सकते हैं, और अगर नहीं पता है तो अगर आपको इस तरह की ट्रेसिंग सीखनी है या अच्छी जानकारी लेनी है तो हमसे आप ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ तक तो मैंने बता दिया। अब मैं वीडियो लंबा ना हो इसलिए शॉर्टकट में कुछ और चीज़ें बता देता हूँ। ये मेन फिल्टर कैपेसिटर, उसके बाद आपको यहाँ पे स्विचिंग लगी हुई है, और इस साइड में देखिए 1, 2 और ये 3 स्विचिंग है, और बीच में क्या लगा हुआ है, डायोड। उसके बाद बात करते हैं, ये कनेक्टर्स हैं जहाँ पे ये लॉजिक बोर्ड लगता है। उसके बाद ये आउटपुट डायोड है, और ये आपको SM ट्रांसफार्मर, जो कि बड़ा वाला SM ट्रांसफार्मर है, बड़ा वाला SM ट्रांसफार्मर है। और ये आपको पूरा एरिया सेकेंडरी का है। इसके सेकेंडरी साइड में भी एक रिले लगा हुआ है, ये रिले है जिसे DC रिले हम कह सकते हैं। उसके बाद अब यहाँ से बैटरी से ये सिग्नल आउट हो जाता है,
और फिर यहाँ से ये सारे वोल्टेज यहाँ से आउट होती है। तो इस वीडियो में मैंने मेन जो कंपोनेंट थे वो बता दिया। एक पॉइंट और है, जैसा कि ये ब्रिज है, मैंने पीछे से दिखाया था। अब आप यहाँ देख सकते हैं ये ब्रिज लगा हुआ है और हमारे सर्किट डायग्राम के अनुसार यहाँ पे रजिस्टर भी लगा हुआ है। अगर आप देखें तो ये पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। और उसके बाद अब आते हैं लास्ट में, ये आउटपुट फिल्टर कैपेसिटर है। और अगर हम यहाँ से एक्सटर्नल कोई वोल्टेज चाहिए 12 वोल्ट की, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। इसमें एक बहुत अच्छी फैसिलिटी दिया है कि मुझे 12 वोल्ट से कोई और डिवाइस भी चलाना है तो आप यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो मैंने मेन पॉइंट बताई है, ये शॉर्ट वीडियो के कारण मैंने मेन चीज़ें बताई हैं, लेकिन जब आप यहाँ से ज्वाइन करेंगे या मिलेंगे तो इसके बारे में बहुत ही अच्छी डीपली जानकारी आपको दी जाएगी। क्योंकि जितना आप डीप पढ़ना चाहते हैं, चाहे मैथमेटिकल पढ़ना चाहते हैं, अगर आप इंजीनियरिंग भी किए हुए हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। क्योंकि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी टॉपिक पे आप मेरे से बात कर सकते हैं और कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।